जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड थ्योरी का सूक्ष्म मापी यंत्र और विभिन्न गेज के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी ट्रेड संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.01 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका जो है 0.001 मिलीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई मापने और चेक करने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो माइक्रोमीटर जो है स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर बनाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर से कितने तक की सूक्ष्मता मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक का मान कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वह होता है 0.001 इंच, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, किस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वह होता है 25 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किसी माइक्रोमीटर का प्रारंभिक रीडिंग को कहते हैं जीरो रीडिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, अंदरूनी मापों के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? तो इसका जो है रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना, माइक्रोमीटर की कटिंग टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना, माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सही सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.001 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, मीट्रिक वर्नियर हाइट गेज वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना मिलीमीटर होता है? तो इसका जो है 0.02 मिलीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होता है वो 5 मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज के कौन कौन से प्रकार हैं? इसका जो प्रकार है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है और एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में दोनों। अगला प्रश्न है, गहराई की माप को सूक्ष्मता में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जिससे किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, गियर के दांतों की माप को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, डायल कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.02 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर कम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है? तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.001 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब ये जो है विभिन्न गेज चैप्टर का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, टेम्पलेट का मुख्य प्रयोग होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है कार्य की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
अगला प्रश्न है, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है वर्कशॉप गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, किसी गेज का प्रयोग वर्कशॉप गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है इंस्पेक्शन गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किसी गेज का प्रयोग इंस्पेक्शन गेज की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है रिफ्रेश गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किसी गेज को मास्टर या कंट्रोल गेज भी कहते हैं? तो इसमें जो है रिफ्रेश गेज को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, वर्कशॉप गेज की परिशुद्धता होती है? तो ये जो है 0.01 मिलीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्शन गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो इसका जो है 0.001 मिलीमीटर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, मास्टर गेज की परिशुद्धता होती है? तो इसका जो है परिशुद्धता जो होती है वो होता है 0.0001 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, सीट की मोटाई चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है वायर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है वेबल गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, मेंटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, टेम्पलेट को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जो है ये ग्राइंडिंग को, लैपिंग को, हार्डनिंग को, यानी कि इन सभी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लीव गेज की सूक्ष्मता का कौन सा ग्रेड है? तो इसका जो ग्रेड होता है इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यानी कि उपरोक्त में सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस गेज को गेज ब्लॉक भी कहा जाता है? तो ये जो स्लिप गेज को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइज को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है? तो टेलीस्कोपिक गेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, ड्रिल को ग्राइंड करते समय उसके कटिंग एज के कोनों को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, किस गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं? तो फीलर गेज को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए जाने से जो हमें प्रेरणा मिलती है वह अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को अवश्य देंगे। और अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, बस बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।